जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 के समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब लोग रिवीजन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आइए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। पहले सवाल में देखिए आपसे बोला गया है कि बताइए कि यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात किसने कही है। ऑप्शंस आपके पास हैं, प्लेटो हैं, कॉम्टे है, अरस्तु है, सुकरात है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि किसने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा। तो किसने कहा था समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान? वार्ड ने, कॉमेट ने, स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने। राइट आंसर हो जाएगा वार्ड ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक समाज संकल्पना है, किसकी? मूर्त की, अमूर्त की? ना तो मूर्त ना ही अमूर्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त की। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1828 में, 1818 में, 1798 में, 1838 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1838 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि समाज एक नेटवर्क है। अब ये जो समाज है वो क्या है? एक नेटवर्क है, व्यक्तिगत संबंध का, अंतर व्यक्तिगत संबंध का, सामाजिक मूल्यों का, या फिर सामाजिक मनोवृत्ति का। सही जवाब हो जाएगा इसका सामाजिक मूल्यों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है कि समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक काल में समाजशास्त्र को किस विषय का एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था। मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के रूप में इसको पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है कि अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम क्या रखा। तो सामाजिक भौतिकी, इसका सर्वप्रथम जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? सामाजिक भौतिकी रखा गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि किसने कहा कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार के कार्य में लगे होते हैं। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी आपका मजुमदार ने। किसने कहा था? मजुमदार ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, परिस्थिति की सबसे प्रकृति और प्रकृति की सबसे सरल भाषा यह है कि परिस्थिति ही है। ठीक है, परिस्थिति की सबसे सरल भाषा जो है यह है कि परिस्थिति वो पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान प्रतिनिधित्व करता है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात क्या था? ऑगबर्न, यानी कि आर्गबर्न एवं निमकॉफ ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है। अब ये जो राजनीतिक दल है वो कौन से समूह का उदाहरण है? तो द्वितीयक समूह का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया था। तो संदर्भ समूह की जो अवधारणा दिया था रॉबर्ट मर्टन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका निम्न में समूहों में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है। तो कौन प्राथमिक समूह नहीं है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपके सामाजिक स्थिरीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन 1960 के दशक में कहाँ पर आरंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अंतर समूह और ब्राह्मण समूह के बीच भेद किसके द्वारा किया गया है। अब ये जो भेद हुआ है वो हुआ है आपका समनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 15 में। कह रहा है कि धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया, या फिर धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया था। सही जवाब हो जाएगा दुखरीम ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किसने कहा धर्म लोगों के लिए एक अफीम है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये बात कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नातेदारी कितने प्रकार के हैं। तो नातेदारी जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक क्रांति किस स्थान से शुरू हुई थी। अब ये जो औद्योगिक क्रांति है वो शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत के जनक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल 20 सवाल हमने पूछा है, 20 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।